गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमारी जो क्लास थी वो हमारी जो रासायनिक नियंत्रण था खरपतवार का वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, मार्कर कहाँ से? ठीक है, रासायनिक नियंत्रण हमारा कंप्लीट हो गया था, खरपतवारों का रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, अब मैं यहाँ पर खरपतवारों के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आपके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जेट के एग्जाम में आए हुए हैं, सुपरवाइज़र में आए हुए हैं, वो बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा आपके कुछ जो खरपतवार हैं उनके संबंधित कुछ चीज़ें हैं या जो रसायन आप प्रयोग करते हो उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो है पीड़कनाशी। अब पीड़कनाशी किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर कि पीड़कनाशी किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीड़कनाशी होती है, पीड़कनाशी का मतलब होता है कि ऐसे रसायन जो किसी भी जीव को नुकसान पहुँचाए। क्या पहुँचाए? किसी भी जीव को नुकसान पहुँचाए। अब जीव कोई सा भी हो सकता है, पादप हो सकते हैं, जैसे कवकनाशी हो सकती है आपकी, जैसे हम बात करें यहाँ पर तो कवकों को मारने वाली कवकनाशी हो सकती है, कीटनाशी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जीवाणुनाशी हो सकती है, जीवाणुओं को नष्ट करने वाली वायरसनाशी हो सकती है, या फिर आपका हो सकता है कि आपकी खरपतवारनाशी हो सकती है। इन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम? पीड़कनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं रे? पीड़कनाशी कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर पीड़कनाशी किसे कहेंगे कि कवक, कीट, जीवाणु, वायरस और खरपतवारों को जो नष्ट करने वाले जो रसायन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? पीड़कनाशी कहेंगे। सम्मिलित रूप से इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे रसायन जो कवकों, कीटों, जीवाणुओं और खरपतवारों को नष्ट करने के काम में लिए जाते हैं वे सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? पीड़कनाशी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और लिखवाना चाहता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो कि मैंने पहले भी लिखवा दिया है कि आइसोप्रोटेरान जो है वो बंद हो चुका है और इसका ही प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता था? आइसोप्रोटेरान का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कि इमेजथापर। इमेजथापर जो शाकनाशी है, इमेजथापर, इस शाकनाशी के बारे में लिख लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, क्या है ये, क्या नहीं है, क्या विशेषताएं पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो इमेजथापर जो शाकनाशी है ये आपकी सोयाबीन, मूंग, गंवार, मूंगफली में प्रयोग की जाती है। किस किस में प्रयोग की जाती है? सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और गंवार में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपकी जो चौड़ी पत्ती, कौन सी पत्ती रे? चौड़ी व संकरी, दोनों पत्तियों के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? इमेजथापर, मतलब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकरी पत्ती वाले खरपतवार। ठीक है, तो संकरी पत्ती वाले जैसे दूबघास, मोथा हो गया, और इसी प्रकार से आपकी जैसे आपकी बात करें फेलरिस माइनर, गेहूं का मामा जो हो गया वो हो गया। ठीक है, ये संकरी पत्ती वाले हो गए, और इसके अलावा चौड़ी पत्ती वाले जैसे चौलाई हो गई, सत्यानाशी हो गई, ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके अमरबेल भी होता है, तो अमरबेल तो हम पैराक्वाड, डाइक्वाड से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया कि इमेजथापर जो है वो चौड़ी व संकरी दोनों पत्तियों के लिए, दोनों प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और ये इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अंकुरण के बाद। अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं कुछ और यहाँ पर बताऊंगा कि जो आपके खरपतवार है, क्या है? खरपतवार है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिनका हम कुछ एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, जो खरपतवारनाशी है उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो खरपतवारनाशी है इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिखाने वाला हूँ कि कुछ खरपतवारनाशी है उनके व्यापारिक नाम। ठीक है, आपका जो इमेजथापर है
इमेजथापरे इसका जो नाम है, अभी मैंने लिखवाया था इमेजथापरे, इसका आप यहीं पर लिख लो गार्ड। इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा आपका, गार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिख लो शाकनाशी, खरपतवारनाशी, एक ही बात है। और यहां पर लिख लो व्यापारिक नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो शाकनाशी है उसका नाम लिखो आप एट्राजीन, एट्रा, और ये आपका जीन। एट्राजीन जो शाकनाशी है उसको एट्राटोक बोला जाता है, एट्राटोक, क्या बोला जाता है, एट्राटोक। क्योंकि आप बाजार में जाओगे तो एट्राजीन नाम से आपको दवाई नहीं मिलेगी, ये जो शाकनाशी है वो एट्राजीन के नाम से नहीं मिलेगी, आपको किस नाम से मिलेगी, यहाँ पर एट्राटोक के नाम से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में एलाक्लोर, दूसरी जो शाकनाशी है वो है एलाक्लोर, एलाक्लोर। और एलाक्लोर को लासो बोला जाता है, ये मैंने बता दिया था आपको, एलाक्लोर लासो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लासो। यदि आपको एलाक्लोर शाकनाशी का प्रयोग करना है तो आप बाजार में जाकर दुकानदार से क्या कहोगे, मुझे लासो चाहिए, क्या चाहिए, लासो चाहिए। ठीक है, ब्यूटाक्लोर, क्या, ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर है मिचेटी, मिचेटी, क्या नाम है इसका, व्यापारिक नाम मिचेटी है। आपको ब्यूटाक्लोर लाना है तो आप क्या लाओगे, मिचेटी, मतलब व्यापारिक जो नाम है वो क्या है इसका, मिचेटी है, व्यापार की दृष्टि से देखी जाए। ठीक है, आगे है फ्लूक्लोरिलीन, फ्लूक्लोरिलीन बेसालिन, फ्लूक्लोरिलीन है, इसका नाम क्या है, बेसालिन, फ्लूक्लोरिलीन, इसका जो नाम है वो क्या है, बेसालिन है। ये बाजार में किस नाम से मिलेगी, बेसालिन के नाम से मिलेगी, किस नाम से मिलेगी रे, बेसालिन, फ्लूक्लोरिलीन बेसालिन। ठीक है, यहाँ पर देखो एट्राजीन, एट्राटोक, एट्राजीन, एट्राटोक, एलाक्लोर, लासो, एलाक्लोर, लासो, ब्यूटाक्लोर, मिचेटी, ब्यूटाक्लोर, मिचेटी, और फ्लूक्लोरिलीन आपकी क्या हो जाएगी, बेसालिन हो जाएगी। ठीक है, आइसोप्रोट्यूरान, 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 आइसोप्रोट्यूरान जो है वो है रौनक के नाम से मिलती है आपको बाजार में, मिलती थी, आजकल क्या हो गई है, बंद हो गई है, ये आती नहीं है आइसोप्रोट्यूरान। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नाइट्रोफेन, नाइट्रोफेन टोक E25, नाइट्रोफेन जो है, नाइट्रोफेन टोक E25 के नाम से मिलेगी आपको बाजार में, किस नाम से मिलेगी, नाइट्रोफेन। नाइट्रोफेन जो दवाई है वो शाकनाशी है, वो किस नाम से मिलेगी, टोक E25 से मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मेटासल्फ्यूरान, मेटासल्फ्यूरान या मेटसल्फ्यूरान बोल सकते हो, मेटसल्फ्यूरान, सल्फ्यूरान। ठीक है, मेटसल्फ्यूरान जो दवाई है आपकी, देखो नाइट्रोफेन किस नाम से मिल रही है, टोक E25 से। ठीक है, और ये जो मिलेगी एस्कॉर्ट मिलेगी, मेटसल्फ्यूरान है वो है एस्कॉर्ट, किस नाम से मिलेगी, एस्कॉर्ट के नाम से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में जो अगली दवाई है या अगली शाकनाशी है उसका नाम है पेराक्वाट, पेराक्वाट स्वीप, पेराक्वाट, ये आपको बाजार में मिलेगी स्वीप के नाम से, किस नाम से मिलेगी, स्वीप के नाम से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो एट्राजीन हो गया, एलाक्लोर हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया, ब्यूटाक्लोर मिचेटी हो गया, फ्लूक्लोरिलीन बेसालिन हो गया, आइसोप्रोट्यूरान रौनक हो गया, नाइट्रोफेन हो गया, टोक E25, मेटसल्फ्यूरान हो गया, एस्कॉर्ट, और यह पेराक्वाट हो गया आपका, पेराक्वाट क्या हो गया, स्वीप हो गया। ठीक है, प्रोपेनिल, प्रोपेनिल यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रोपेनिल, यहाँ पर लिख लो शाकनाशी का नाम और यहाँ पर लिख लो व्यापारिक नाम, क्या हो गया, प्रोपेनिल।
प्रोपेनिल हो गया आपका स्टाम्प, क्या हो गया? स्टाम्प, स्टाम्प हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगली है आपकी, अगली जो शाकनाशी है वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर प्रोपेनिल हो गया स्टाम्प, और प्रोपेनिल के बाद में सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फ्यूरान, और सल्फोसल्फ्यूरान जो है उसका नाम है स्टाम्प F34, ठीक है। इस नाम से मिलेगी आपको सल्फोसल्फ्यूरान, किस नाम से मिलेगी? स्टाम्प। देखो प्रोपेनिल आपको मिल रही है स्टाम्प नाम से, और सल्फोसल्फ्यूरान जो मिल रही है स्टाम्प F34 के नाम से मिलेगी आपको, ठीक है। अब बेंथियोकार्ब है वो आपको बोलेरो के नाम से मिलेगी, बेंथियोकार्ब जो मिलेगी वो मिलेगी बोलेरो के नाम से। किसके नाम से? बोलेरो के नाम से। यानी आपको बाजार से लाना है तो क्या लाओगे आप? बोलेरो लाओगे। अब बोलेरो वो वाली तो बोलेरो आएगी नहीं, गाड़ी भी आती है ना एक बोलेरो, ठीक है, तो वो तो बोलेरो लाना नहीं है, और आपको क्या लाना है? आपको बेंथियोकार्ब लेना है, ठीक है। ग्लाइफोसेट, ठीक है, ग्लाइफोसेट, और ग्लाइफोसेट है क्या? कौन सी सेट? अरे ग्लाइफोसेट। आप क्या लेके आओगे? बोलेरो लेके आओगे। अरे क्या लेके आओगे? बोलेरो लेके आओगे क्या? अरे बोलेरो लेके आओगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पर बोलेरो तो क्या लेके आओगे? बेंथियोकार्ब को लेके आओगे, और ग्लाइफोसेट राउंड अप को लेकर आओगे आप। किसको लेके आओगे? राउंड अप को लेके राउंड अप, गोल गोल राउंड काट रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपकी है 2,4-D। 2,4-D कौन सी है? 2,4-D है रे भाई, 2,4-D। प्लांट गार्ड के नाम से जाना जाता है, ये प्लांट गार्ड के नाम से जाना जाता है। 2,4-D किस नाम से जाना जाएगा? प्लांट गार्ड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इमेजाथापर है आपका गार्ड के नाम से जाना जाएगा। अभी मैंने लिखवाया था इमेजाथापर, ये थापर साहब है। तो थापर साहब क्या है? इसकी विशेषता क्या है? चौड़ी और संकरी पत्ती वाली, चौड़ी और संकरी पत्ती के लिए ये काम में ली जाती है, चौड़ी और संकरी पत्ती के लिए काम में ली जाती है। और ये क्या है? गार्ड साहब है, गार्ड रक्षा करते हैं ये, ठीक है। तो 2,4-D प्लांट गार्ड के नाम से, और इमेजाथापर है वो चौड़ी और संकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवारों के लिए, और इसका प्रयोग किया जाता है गार्ड नाम से। इसका क्या है? व्यापारिक नाम है। क्या है? व्यापारिक नाम, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं कि थोड़े बहुत हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पर, अभी टाइम इतना नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देख लेते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आपकी, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको लिखाए हुए हैं, उन्हीं में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था आपका वो आया था कि ओरोबैंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है। ओरोबैंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? संबंधित है, ये आपको आंसर बताना है इसका। यहां पर आप लिख सकते हो इसको। ऑप्शन दे रखा है आपका गेहूं, चना, बाजरा, मक्का। गेहूं, चना, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, मक्का,
तीसरा ऑप्शन है बाजरा मक्का, ठीक है, सरसों तंबाकू, सरसों तंबाकू, और डी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका कपास बरसीम। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, मैंने लिखवा दिया था आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 नंबर क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कौन से खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है? और इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रोट्यूरान, पहला है आइसोप्रोट्यूरान। आपको आंसर देना है इसका, जो बी ऑप्शन है, ए हो गया, ये बी ऑप्शन आइसोप्रोट्यूरान हो गया। दूसरा ऑप्शन है मेटॉक्सीरोन, मेटॉक्सीरोन। सी ऑप्शन है। अब आपको जो लिखवाया है उसके ऊपर ध्यान देना, मेटसल्फ्यूरान, ठीक है, और डी ऑप्शन है वो रहेगा आपका एलाक्लोर लासो। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है आपका, ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन 2015 में आए थे, 2015 में आए थे जेट में, ठीक है, और इसके अलावा ये 2014 में फिर से रिपीट हो गया, मतलब 14 में रिपीट आ गया, फिर 15 में आ गया। देखो एक ही क्वेश्चन 2 बार आ रहे हैं, ओरोबैंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है, यही क्वेश्चन दोबारा आ गया आपका, 2014 में आ गया पहले तो, फिर 2015 में फिर से आ गया। ठीक है, इसके बाद में आगे है गाजर घास है, क्या है? गाजर घास है। गाजर घास क्या है? देखो एक खरपतवार क्या है, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं इसके, फसल वाला पौधा, फसल वाला पौधा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका औषधीय पौधा, औषधीय, और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, तीसरा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा खरपतवार वाला पौधा। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका कौन सा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें? औषधीय पौधा, तेल वाला पौधा, या तेल वाला पौधा ये लिख सकते हो, या तेलीय पौधा भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसके ऑप्शन हैं। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आप जानते हो, गाजर घास क्या है? एक प्रकार का खरपतवार है, औषधीय है, फसलीय पौधा है, या तेलीय पौधा है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ये जो गाजर घास वाला क्वेश्चन आया था ये 2020 में आया था, ये 2020 में आया था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा खरपतवारनाशी बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है? बुआई के बाद, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बुआई के बाद व अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखना है यहाँ पर, ऑप्शन बहुत शानदार बने हैं। ठीक है, फसल बुआई के बाद और अंकुरण से पहले प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्लोडिनोफॉस,
क्लेडिनोफोस। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका पेंडिमेथालिन। अब आप ध्यान रखना कौन सा ऑप्शन आएगा, पेंडिमेथालिन। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा 2,4-D और चौथा जो ऑप्शन है डी वाला हो जाएगा, वो जाएगा पैराक्वाट। ये इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। आगे है 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन जो है वो आया था, चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है। चने में बेसालिन का प्रयोग का समय। अब बेसालिन क्या है आप जानते हो, अभी लिखवाया था मैंने, बेसालिन फ्लुक्लोरिलीन है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, फसल बुआई से पूर्व, फसल बुआई से पूर्व। बी ऑप्शन है वो है अंकुरण से पूर्व, सी ऑप्शन है वो हो जाएगा अंकुरण से पूर्व हो गया, फसल बुआई के बाद, और डी जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका फसल बुआई के बाद और सभी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे आपके 2013 में। चौथा और 5वां जो क्वेश्चन है वो जेठ 2013 में आए थे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेहूं का अनुहरण खरपतवार है। यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। निम्न में से गेहूं का अनुहरण खरपतवार है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है फेलरिस माइनर, ध्यान से देखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलरिस माइनर, चिनोपोडियम एल्बम, डी सी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका अमेरेंथस स्पीसीज। अब आप लोग जानते होंगे, मैंने इनके सबके जो नाम है वो सारे लिखवाए हैं, वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम लिखवाए हैं। कांग्रेस घास, ठीक है। ये सारे जो ऑप्शन है वो मैंने दिए हैं आपको। वो क्वेश्चन ऐसा कैसा आया हुआ है और इसको आप सॉल्व कीजिए। ये आया था 2012 में, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको उतार लीजिए आप। एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है। एट्राजीन एक अनुशंसित शाकनाशी है। अनुशंसित शाकनाशी है, ठीक है। ये है आपका 7वां क्वेश्चन है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ये है आपका धान के लिए या धान में होता है ये। बी ऑप्शन है वो है आपका सूरजमुखी। सी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा आपका कपास और डी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गन्ना।
अब आपको इसमें से आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसका प्रयोग करते हुए आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है बाकी की, जो हम बाद में जब टेस्ट पेपर लगेगा इनका एक साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम चर्चा करते हैं। ठीक है।